हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू ए वेरी प्रोमिनेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग बायोमास पैलेट सप्लाईज। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले की मेरी वीडियोस में आपके साथ बायोमास पैलेट बिजनेस के बारे में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है कि यह एक ऐसा बिजनेस है जो कि हाईली डिमांडेबल बिजनेस है और पूरा इंडिया में इसकी जो डिमांड है डे बाय डे इंक्रीजिंग हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा जो थर्मल पावर में मैंडेटरी यूज है एज ए कोल सब्स्टिट्यूट्स, इसकी वजह से बायोमास पैलेट की जो डिमांड है, जो इंडस्ट्रीज है, वो डे बाय डे ग्रूमिंग स्टेज पर है। इस सीरीज में हमने आपके साथ पहले भी इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि जो पावर प्लांट्स हैं वो रेगुलरली अपने बायोमास पैलेट की सप्लाई के लिए टेंडर इनवाइट कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम आपके साथ बहुत ही एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरर के लिए या जो ट्रेडर है या एग्रीगेटर्स हैं उनके लिए है। अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यानी APCPL ने इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि झाड़ली झज्जर हरियाणा में लोकेटेड है, में नॉन टोरिफाइड एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस्ड बायोमास पैलेट की सप्लाई के लिए टेंडर इनवाइटेड किया हुआ है। बहुत ही एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। इस पूरे टेंडर प्रोसेस में 1060 टन पर डे की डिमांड है और जो ये टेंडर इन्विटेशन पीरियड है, इसमें जो सप्लाई पीरियड है वो 1 साल का रखा हुआ है, यानी 365 दिन के लिए। अगर ओवरऑल देखें तो 3,86,900 टन की टोटल बायोमास पैलेट की डिमांड इस टेंडर में की गई है। देखिए, बहुत अच्छी एक हाईली स्केलेबल डिमांड बायोमास पैलेट्स की है। तो यदि आप बायोमास पैलेट के मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं या एग्रीगेटर्स हैं, तो एनसीआर एरिया में ये बहुत अच्छी डिमांड बायोमास पैलेट की सप्लाई की आप ग्रैब कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस टेंडर स्पेसिफिक कुछ की पैरामीटर शेयर कर रहा हूँ, ताकि यदि आप इस टेंडर में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो टाइमली आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज कर पाएँ। सबसे पहला एस्पेक्ट, टेंडर को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2024 है। जैसे ही अगर कोई एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन आएगा तो आप KIP के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि अगर कोई एक्सटेंशन का क्लोज आता है या नोटिफिकेशंस आती है तो हम आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। बट राइट नाउ 15 अक्टूबर 2024 की इसकी लास्ट डेट है, तो आप टाइमली अपना डॉक्यूमेंट मैनेज करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हु कैन अप्लाई इन दिस टेंडर्स। टेंडर में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? तो यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या एग्रीगेटर ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्यूचर पैलेट मैन्युफैक्चरर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि पहले के NTPC ने जो टेंडर इनवाइटेड किए थे उसमें ये क्लोज था कि आप फ्यूचर पैलेट मैन्युफैक्चरर के नाते भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इस टेंडर में ऐसा कोई क्लोज नहीं है। आप आज की डेट में या तो बायोमास पैलेट के मैन्युफैक्चरर होने चाहिए या फिर आप ट्रेडर या एग्रीगेटर्स इसमें होने चाहिए। तो यह जो टेंडर इनवाइटेड किया हुआ है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैम पोर्टल के माध्यम से इनवाइटेड किया हुआ है, यानी कि यह जो टेंडर सबमिट होगा वो जैम पोर्टल पर ही सबमिट होगा। तो यदि आपकी फर्म या आपकी कंपनी या जो भी एप्लीकेंट फर्म्स हैं उसका जैम में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप टाइमली जैम में रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, क्योंकि जैम पोर्टल के माध्यम से ही ये टेंडर सबमिट होगा। अगला एस्पेक्ट कि इसमें जो क्वांटिटी आपको ऑफर करनी है, बीइंग ए ट्रेडर और एग्रीगेटर, आप मिनिमम और मैक्सिमम आपके लिए लिमिट्स डिफाइन की हुई है। 20 टन पर डे की कैपेसिटी के साथ आप टेंडर सबमिट कर सकते हैं, यानी ना तो आप 20 से कम कर सकते हैं, ना आप 20 से आप ज़्यादा कर सकते हैं। बीइंग ए ट्रेडर और एग्रीगेटर, ये क्वांटिटी ऑफर की लिमिटेशंस इस टेंडर में है, यानी 20 टन पर डे के लिए आप ऑफर कर सकते हैं। बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, आप मिनिमम 20 टन, ज़्यादा जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अकॉर्डिंगली आप टेंडर सबमिट कर सकते हैं। आगे की जो सीक्वेंस होगी वो 10 की सीक्वेंस में होगी, यानी आप 20, 30, 40, 50 टन ऐसे कैपेसिटीज़ के साथ टेंडर सबमिट कर सकते हैं। लार्ज कैपेसिटीज़
अगर आप ऑफर करना चाहते हैं तो आप कंसोर्टियम बनाकर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक कंसोर्टियम में मैक्सिमम 3 मेंबर हो सकते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर 1, मैन्युफैक्चरर 2 और मैन्युफैक्चरर 3। या आप इसमें ट्रेडर भी जोड़ सकते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर मिलके भी इसमें एक कंसोर्टियम बना सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज डिफाइन होगी उस कैपेसिटी तक आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला एस्पेक्ट ईएमडी। मैन्युफैक्चरर के लिए जो है ईएमडी एग्जम्प्टेड है, जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है तो उनके लिए ईएमडी के प्रोविजन एग्जम्प्टेड है। लेकिन ट्रेडर और एग्रीगेटर को ईएमडी देनी ही देनी है, जो कि 20 टन पर डे के हिसाब से 10 लाख रुपए की ईएमडी का प्रोविजंस है। ये आपको बाई बैंक ट्रांसफ़र या बैंक गारंटी के माध्यम से आप इसको दे सकते हैं। तो बीइंग ए ट्रेडर और एग्रीगेटर यदि आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको ईएमडी देना है। अगला जो एस्पेक्ट है कि इसमें 2 बिड सिस्टम है, यानी टेक्निकल बिड और प्राइस बिड। टेक्निकल बिड में आपको टेंडर से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस, जो सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, आपके प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ हैं, अलाइड डॉक्यूमेंटेशंस है, वो आपको सबमिट करना होता है। प्राइस बिड में आपको यहाँ अपनी प्राइस बिड करनी है, यानी जो प्राइस है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें बेस प्राइस डिफाइन है जो कि ₹2.32 पर 1000 कैलोरिक वैल्यूज पे डिफाइन है। इसमें जो ग्रोस कैलोरिक वैल्यू डिमांड है वो 3400 है, 3400 ग्रोस कैलोरिक वैल्यूज पर केजी, ये आपको डिफाइन करना है। तो अकॉर्डिंगली यह जो प्राइस बनेगी जीएसटी के साथ ₹2.43 के करीब ये पर 1000 कैलोरिक वैल्यूज पे विद जीएसटी प्राइस बनेगी। और अगर हम पर टन का अगर इसमें एस्टिमेट लें तो 8,282 रुपया पर टन ये टोटल प्राइस, बेस प्राइस फिक्स होगा विद जीएसटी के साथ। तो आपको जो कोट करना है बेस प्राइस, यानी जो यहाँ डिफाइंड है, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे बेस प्राइस में। बेस प्राइस प्लस आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको ऐड करके अपनी प्राइसिंग बिड करनी है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन से जो झाड़ली झज्जर प्लांट की लोकेशन से वहाँ तक का आपको ट्रांसपोर्टेशन असेस करना है। उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आपने बेस प्राइस में ऐड करके प्राइस बिड करनी है। तो इनडायरेक्टली बेस प्राइस में आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उससे आप अपनी बिड को कम्पिटिटिवली बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं या एग्रीगेटर्स हैं, एनसीआर एरिया में अगर आप लोकेटेड है तो एनसीआर एरियाज़ में इसकी हाईली डिमांड है, क्योंकि आपका डिस्टेंस ये ज़्यादा से ज़्यादा जितना नज़दीक आप प्लांट्स के लोकेटेड होंगे तो आप अपना बिड अच्छे से सबमिट कर पाएंगे। तो इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए आप केआईपी से ज़रूर जुड़िएगा। केआईपी में हम आपको जैम रजिस्ट्रेशंस, टेंडर से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस, टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड, जो प्राइस बिड आपको करनी है, सभी एस्पेक्ट्स पर हमारी टेक्निकल टीम आपको असिस्ट करेगी ताकि आप टाइमली और सक्सेसफुली टेंडर सबमिट कर पाए। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है, यह जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के लिए ही है। यदि आप नए हैं और अभी तक आप इस सेगमेंट में कोई बिजनेस प्लान नहीं कर पाए हैं लेकिन करना चाहते हैं, तो आप केआईपी के साथ जुड़कर इस बिजनेस के बारे में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके लिए हमने स्पेसिफिकली ई बुक डिजाइंस की हुई हैं जिसमें इस बिजनेस के बारे में, इस पे मिलने वाले सब्सिडी लाभ के बारे में और इसकी जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, यानी जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, उसकी भी डिटेल्स में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके ये ई बुक डाउनलोड करके इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं और इस बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इस बिजनेस में हाई डिमांड्स आने वाली हैं। पूरे देश के जो पावर प्लांट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जैसे कि पेपर इंडस्ट्रीज़ है, फार्मा सेक्टर्स है, स्टील इंडस्ट्रीज़ है, ब्रिक इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सभी में, इवन तो होटल इंडस्ट्रीज़ है, कुकिंग इंडस्ट्रीज़ है, इन सभी में बायोमास पैलेट्स की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि अभी ये डिमांड इस टेंडर के साथ लिमिटेड है, आगे भी ये सेक्टर ग्रोइंग फेज पे है। आप अगर इस बिजनेस में नए हैं तो केआईपी के साथ जुड़कर ई बुक को डाउनलोड करके अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के इस बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। वन मोर थिंग्स, केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा।
जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि ऐसे टेंडर अपडेट्स, ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको रेगुलर मिलती रहे। साथ में KIP का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, सब्सिडी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहे। NTPC ने भी टेंडर इनवाइटेड किए हुए हैं, उन्होंने अपने दादरी प्लांट के लोकेशंस के लिए टेंडर इनवाइटेड किए हुए हैं। तो एक कंप्लीट आस्पेक्ट बायोमास सेक्टर के ब्रिकेट्स और पैलेट बिजनेस का आप KIP के साथ जुड़कर इनिशिएट कर सकते हैं। बिजनेस मॉडलिंग, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपको बैंक लोन और स्पॉटिंग, साथ में जो सब्सिडी लाभ इस बिजनेस में मिलते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इंटरेस्ट सब्सिडी, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जो कैपिटल ग्रांट्स दी जाती हैं, इन सभी पे भी आप KIP के साथ जुड़कर सब्सिडी लाभ ले सकते हैं। So welcome in KIP for biomass pellet business opportunities. Thank you.